जो पति अपनी पत्नी की इज्जत करना चाहता है वही वीडियो देखिएगा, बाकी और कोई वीडियो मत देखिएगा, हटा दीजिए, कोई और वीडियो चला लीजिए आप। जो पत्नी की इज्जत करना चाहता है वही वीडियो देखिए। और आपको पता है पत्नी, जितनी आप पत्नी की इज्जत करोगे उतनी ही आपकी धन की वर्षा होगी। कहने का मतलब है उस घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। मैं बताता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को ये। पत्नी, आप खुद सोचिए, जब आप खुद नहीं उठते हैं तो पत्नी सबसे पहले उठ जाती है। मम्मी को चाय वगैरह देनी है, बच्चों को तैयार वगैरह करना है, पति के लिए ये करना है, वो करना है, ये करना है, एवरीथिंग। पत्नी क्या क्या सोचती है अपने लिए और क्या क्या करती है वो दिन भर, जितना वो मेहनत करती है, जितना वो सब कुछ करती है, आप सोचिए, विचार कीजिए आप, पत्नी क्या क्या करती है आपके लिए। कभी आपको ये नहीं कहती कि मुझको वो ला के दो, मुझे ये दो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं। पत्नी जिसके पत्नी आती है ना, वो पत्नी को क्या समझता है पता है? वो समझता है ये तो फालतू है, मतलब नहीं है इसका। क्यों मतलब नहीं है? जो चीज़ आपके लिए एवरी टाइम अवेलेबल रहती है ना, उसकी कदर करना छोड़ देते हो आप। आपकी पत्नी आपके लिए एवरी टाइम हेल्पफुल रहती है, जब भी मदद की जरूरत पड़ती है आ जाती है, मदद करती है, आपको समझाती है, हर चीज़ आपको बिना बोले सब कुछ प्रस्तुत कर देती है। कुछ भी खाना वगैरह हो, कपड़े वगैरह धोने वगैरह, कुछ भी काम वगैरह हो, आपकी पत्नी आपके लिए कर देती है। नहीं करती है क्या? कर देती है। एक दिन उसको मायके भेज के देखो, उसको घर भेज के देखो अपना, और फिर बाद में काम देखना। ढूंढते फिरते रहोगे कहाँ गई हो। काम कर रहे हो, चाय की जरूरत पड़ रही है, चाय वो तो है ही नहीं यहाँ पे। आप उसका काम कर नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, मत कीजिए। कम से कम अपने विचार, अपने थॉट एक बार सोच के देखिए कि एक दिन अगर वो नहीं है मेरे पास, तो घर में माहौल कैसा होगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मैं क्या क्या करूँगा, किस तरह से अपना काम करूँगा। सोच के देखिए ना एक बार आप पत्नी के बारे में। वो 24 घंटा उपलब्ध रहती है आपके लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फालतू है। बदले में आपसे कुछ मांगती है क्या? वो नहीं मांगती है ना। वो जो आदर्श पत्नी होती है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी किसी और पत्नी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं जानता हूँ बहुत सारी पत्नियाँ होती है जो सही भी नहीं होती है, और बहुत सारी पत्नियाँ ऐसी होती है जो सब कुछ करती है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं मांगती है। तो उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ मैं। और जिनको बुरा लगे वो चैनल को डिसलाइक कर दे, जो भी करना है कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ मैं, जो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मुझे यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है मुझे इस चीज़ से। तो मैं तो सिर्फ अपनी दिल की भावनाएं बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिए, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जिसको बुरा लगे उसको हाथ जोड़ के बोलता हूँ मैं, चले जाइए यहाँ से दूर, मेरा वीडियो बंद कर दीजिए। पत्नी आपके लिए एवरी टाइम अवेलेबल है, इज्जत करो उसकी। और जिस दिन वो नहीं रहेगी उस दिन आप बहुत पछताओगे। सिर्फ पत्नी एक ही चीज़ मांगती है लेकिन वो बोलती भी नहीं है। पता है क्या मांगती है? वो बड़े बड़े गिफ्ट वगैरह नहीं मांगती है कि मुझे गिफ्ट ला के दो, मुझे वो चाहिए, मुझे सिर्फ वो इज्जत मांगती है। वो इज्जत मांगती है, सिर्फ इज्जत की भूखी है वो, सिर्फ कुछ नहीं चाहिए उसको। थोड़ा सा वक्त दे दो उसको, थोड़ी सी इज्जत दे दो उसको। अपने बॉस को तो बहुत इज्जत देते हो, साहब जी, सर जी, जो नौकरों की तरह काम करती है, दिन रात मेहनत करती है, आप नहीं उठते उससे पहले उठकर सारा काम ख़त्म कर देती है। उसके बारे में सोचिए ना ज़रा, नहीं सोचते हो? किसी का गुस्सा आता है, कोई भी गुस्सा करता है, बाहर से आता है, सीधा अपने पत्नी को झापड़ मार लेता है खींच के। क्या समझ के रखा है आपने पत्नियों को? सोचिए, विचार कीजिए, दिल नहीं क्या उनको, भावनाएं नहीं क्या हो उनकी? बाहर वाला गुस्सा सीधा अपनी पत्नी को उतार देते हो। जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत करता है उस घर के अंदर धन की कोई कमी नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात है कि उस घर में हमेशा खुशियाँ रहती है। उन्हीं पत्नियों के लिए बोल रहा हूँ जो आदर्श पत्नियाँ हैं।
जो दिन रात काम करती है, हर चीज करती है, किसी से मांग तांग नहीं करती है। उन पत्नियों के लिए बोल रहा हूँ मैं ये। कुछ गलत बोला है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बस इतना सा ही बोलना है। अपनी पत्नियों की इज्जत कर लीजिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाहर वालों की मत सुनिएगा, आपकी पत्नी अनमोल है। दूसरों की पत्नी को मत देखिए कि वो कैसी है कैसी नहीं, खुद की पत्नी को देख लीजिए कैसी है नहीं है वो। जब आप, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 दिन 3 दिन 5 दिन आप उसकी इज्जत करके देख लीजिए, सब कुछ बिना बोले ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको पत्नी के जो चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी ना, वो देखने लायक होगी उस समय। सच बोल रहा हूँ मैं। बुरा लगा है तो मुझे माफ़ करना, पर मैं तो बोलूँगा, कड़वी ही बातें बोलूँगा मैं तो। मीठी बातें नहीं बोलूँगा मैं, ना ही बोल सकता हूँ, कड़वी बात ही बोलता हूँ मैं। घर पे भी यही बोलता हूँ, आपको भी यही बोल रहा हूँ।